हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो कल जो हम लोग 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री का किए थे, उसी का ये 35 क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं। ये मॉडल पेपर है केमिस्ट्री के क्लास 12 के लिए 2026 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 35 कल किए थे और बचा जो 35 है वो आज सिर्फ 10 मिनट में हम लोग इसको कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे चलते अपने वीडियो पे। 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। इसमें पूछ रहा है जटिल यौगिक। ठीक है ना, जटिल यौगिक ये जो यहाँ पे कंपाउंड दिया है उसका पूछ रहा है आईयूपीएसी नाम क्या है। ठीक है ना, इसमें देखोगे तो 5 गो अमोनिया है, फिर कोबाल्ट है, फिर क्लोरीन है, फिर बाहर भी क्लोरीन है। ठीक है, इसका नामकरण कैसे किया जाएगा? पेंटाएमीन। सबसे पहले 5 गो तो पेंटाएमीन, एमीन माने अमोनिया को एमीन कहा जाता है। तो पेंटामीन इसमें 2 गो में, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है ना, तो ये 2 गो तो ऐसे ही कट गया, ये ए और डी क्या हो गया, कट गया, बचा पहला और दूसरा। उसके बाद क्या है? पेंटाएमीन है, उसके बाद कोबाल्ट है, 3 क्लोराइड है। ठीक है ना, तो 3 क्लोराइड किसमें? 3 गो क्लोराइड किसमें? एक इसमें, एक 2 को इसमें, तो 3 क्लोराइड है, 3 क्लोराइड इसमें है। मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सॉल्वेट समयावता का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा सॉल्वेट समावयवता, ठीक है ना, सॉल्वेट समावयवता का एक उदाहरण है। इसमें से डी नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हैलो एरीन है? हैलो एरीन मतलब जिसमें एक बेंजीन रिंग क्या हो, शामिल हो। और बेंजीन रिंग का फॉर्मूला जो होता है C6H6 होता है। अगर कोई उस पर ग्रुप जुड़ा तो एक कम हो गया, माने C6H5। C6H5 इसमें एक ही सी नंबर में दिखाई दे रहा है, मतलब ये सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा SN2 अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है किसके प्रति? SN2 अभिक्रिया। मतलब SN2 अभिक्रिया इसमें सबसे तेज कौन दिखाता है? इसमें से एक ही ऑप्शन है मेथिल ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सॉरी, अल्कोहल से क्या बनाना है? अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो पूछ रहे किसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते? देखो, इसका करते हैं, इसका भी करते हैं, इसका भी करते हैं। एक चीज का उपयोग नहीं करते हैं, क्लोरीन का। ठीक है ना, तो क्लोरीन का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। एनेंटियोमर, एंटी, क्या हिंदी में लिखता है यार, ठीक है ना, एंटीओमर कैसे भिन्न होते हैं? ठीक है ना, मतलब कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, एंटीओमेर। ठीक है ना, तो क्वथनांक, ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन, तीसरा है गलनांक और चौथा है घुलनशीलता। देखो, एंटीओमर ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन के कारण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग, आगे बढ़ते हैं। हिंदी ऐसा लिखता है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ईथर के निर्माण से संबंधित है? ठीक है, कोल्वे की अभिक्रिया, रायमंड टेमन अभिक्रिया, ग्रीनार्ड अभिक्रिया और विलियमसन का संश्लेषण। ठीक है ना, पूछ रहा है ईथर के निर्माण, मतलब ईथर बनाने के लिए किसका उपयोग इसमें से किया जाता है? ठीक है ना, वो है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है बिना सी डबल बॉन्ड सी द्विबंध को अप्रभावित किए? पूछ रहा है कौन सा अल्कोहल, मतलब प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में बदल सकता है बिना डबल बॉन्ड को छेड़े हुए, मतलब बिना डबल बॉन्ड कुछ परिवर्तन लाए हुए। वो ऑप्शन आपका एक है ये वाला, जलीय एसीटोन में, एसीटोन में CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो है एसीटोन के जलीय विलयन में घुलने से ये वह बदल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है जो फिनोल, फिनोल फिर क्या है, ये जो है क्लोरल और NaOH के साथ अभिक्रिया करता है? ठीक है ना, इसमें से कौन सा मतलब चीज बनता है? बेंजल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसाइलिक अम्ल और उसके बाद क्या है कि बेंजोइक अम्ल। ठीक है ना, देखो जब फिनोल CHCl3 और NaOH जब अभिक्रिया करते हैं तो बनता है सैलिसल्डिहाइड। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई अभिक्रिया में शामिल है? पूछ रहा है इसमें से फिनोल है, CHCl3, NaOH और इसमें से जो है ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो पूछ रहा है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा? ये CHCl3 से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जनरेट होगा? वो जनरेट होता है CCl2। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक जो है बेंजल्डिहाइड और एसीटोन से अभिक्रिया नहीं करता? वो है फेहलिंग का सॉल्यूशन। फेहलिंग का जो सॉल्यूशन है वो क्या करता है, दोनों से अभिक्रिया नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयोडो फॉर्म परीक्षण नहीं देता है? एथेनॉल, इथेनॉल, पेंटेन और पेंटेन 3 ओन। ठीक है, अब कौन इसमें से नहीं देता है? यह है पेंटेन 3 ओन नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है? सबसे अधिक, देखो डाउन द ग्रुप जाने पर 17वें नंबर ग्रुप में क्या होता है, एसिडिटी क्या होती है, घटती है। मतलब सबसे ऊपर जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है, सही है।
फर्स्ट पे लगाए हैं, ये थर्ड नहीं है, ठीक है, फर्स्ट पे लगाए यहाँ पे, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका पी के ए का मान सबसे कम है? पी के ए का मान सबसे कम है, ये निकालना पड़ता है पी के ए का मान। अब इतने छोटे से वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है निकाल के बताए कैसे कम है, बट इतना अभी के लिए जानो कि ये HCOOH है, ठीक है ना। मैं बार बार दोहराता हूँ कि मैं 12th क्लास 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक है। बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन समझा समझा के पढ़ाऊंगा, जो आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा इस तरह का केमिस्ट्री या बायोलॉजी। मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से, देख लेना एक बार, और पूरे यूट्यूब पे जाके देख लेना कि कौन कैसे पढ़ा रहा है। एक एक लाइन जो होता है ना, उसके अंदर क्या मतलब है, क्या चीज उससे बनता है, वो सब चीज बताऊंगा। और आज तक जितने भी लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी से डरते हैं ना, उनको बताऊंगा कि बिहार बोर्ड का बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैसे पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से मेरा वीडियो कंपेयर कर लेना। अभी तो फिलहाल में नया है, बट बाद में जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, मेरा चैनल देखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल समूह को CH2 में परिवर्तित करेगा? ठीक है ना, कार्बोनिल समूह को किस में बदलेगा? C डबल बॉन्ड CH2। ये है जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक एमीन है? ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक एमीन है? प्राथमिक एमीन एक ही है इसमें से, टर्ट ब्यूटाइल एमीन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षार कौन है? सबसे प्रबल क्षार कौन है? सबसे प्रबल क्षार इसमें से कौन हो सकता है? वो है ये CH3 का 2 और NH। आगे बढ़ते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? एक एमाइड, एक नाइट्राइल, एक प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन कम हो, और एक प्राथमिक एमीन जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो। हॉफमैन ब्रोमाइड का क्या होता है? अमीनो मिलता है प्राथमिक, लेकिन उसमें क्या है, एक कार्बन कम होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण में, ठीक है ना, उसमें कौन सा अभिकर्मक यूज किया जाता है? रिएजेंट, ठीक है ना, उसमें है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की इकाई क्या है? 6 एमिनो अम्ल। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, तो प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो अम्ल। आगे बढ़ते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? आंख बंद करो, मारो विटामिन C पे। विटामिन C को कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के भंडारण का रूप कौन सा पॉलीसेकेराइड है? पूछ रहे हैं पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड रहता है उसका नाम क्या है, मतलब किस रूप में रहता है? तो वो तो पता है सबको, स्टार्च होता है। जो पौधों में स्टोर रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पेट में प्रोटीन का कौन सा एंजाइम पचाता है? पेट में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम है? माइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और माल्टेज। देखो, प्रोटीन को पचाने के लिए जो प्रोटीन नाम है उसका है पेप्सिन। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एंजाइम जो है वो कौन है? पेप्सिन है। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? पूछ रहे इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है, ठीक है ना। नायलॉन 6,6, बैकेलाइट, स्टार्च और PVC। देखो, ये स्टार्च जो है पौधों में बनता है नेचुरली, तो ये ही प्राकृतिक है। आगे बढ़ते हैं। और बाकी जो 3 है यहाँ पे, 1, 2, 3, ये सब लैब में बनाए गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ठीक है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसको कहा जाता है? जो ठंडे होने के बाद क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं, उनको कहा जाता है, तो वो है बैकेलाइट। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन समबहुलक है? ठीक है ना, इनमें कौन समबहुलक है? समबहुलक माने एक तरह के बहुलक, सब में क्या है? बराबर है, ठीक है ना। नायलॉन 6,6, ब्यूनाएस, पॉलीविनाइल क्लोराइड और बैकेलाइट, ठीक है ना। और इसका जो आंसर है वो है C, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड समबहुलक है सब। अगला, इनमें से कौन सा इलास्टोमर है? पॉलीस्टाइरीन, ब्यूटान, नायलॉन 6,6 और PVC, ठीक है ना। इसमें ब्यूना एन जो है वो इलास्टोमर है, एक इलास्टोमर का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ है? कृत्रिम मिठास माने कौन आर्टिफिशियल स्वीटनर है? एस्पार्टेम, कई बार बताए हैं, आप भी बताए। दर्द कम करने वाली कौन सी दवाई प्रयोग की जाती है? एनाल्जेसिक्स, उनको एनाल्जेसिक कहा जाता है, जो दर्द कम करती है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा खाद्य परीक्षक नहीं है? देखो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट है, ये भी है, ये भी है, और स्कॉर्बिक जो है, पैरासीटामोल जो है वो खाद्य संरक्षक पदार्थ नहीं है, वो एक क्या है? दवाई का नाम। आगे बढ़ते हैं। कठोर जल में सफाई के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? देखो, कठोर जल में साबुन उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें अपमार्जक यूज किया जाता है, ठीक है ना, सरफ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सेल के अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है? ठीक है ना, सेल के अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है, चौथा नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चतुष्कोणीय क्रिस्टल में कौन सा इसमें से शर्त क्या है? असली होता है, ABCD में। इस पे ऑप्शन ये A बराबर B, नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा, ठीक है ना, बराबर 90 डिग्री सब। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श विलियन के लिए गलत है? आदर्श विलियन के लिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है ना, डेल्टा जी मिक्स बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सही है? प्रथम कोटि अभिक्रिया ग्राफ क्या हो रहा है? सीधा ए नंबर ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर जो होता है सीधे कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है, सांद्रता के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना सांद्रता होगा उतना ही दर होगा। ठीक है ना, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट में ही 35 क्वेश्चन हम लोगों ने निपटा दिया है। अब कुछ अलग पढ़ाएंगे कल से। ठीक है ना, बहुत ही एक्साइटिंग कुछ अलग किताब से आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो उसके पास भी वीडियो भेज दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 3 या 4 दिन बचे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।